एक सीधी तस्वीर दिखाने के लिए सीधे अजय लाल के पास ले चलते हैं। अजय लाल के पास हम रुक करते हैं। अजय लाल से हमारे पास जानकारी पहुंच रही कि मुख्यमंत्री इस वक्त पहुंच गए हैं देवघर और दीपनारायण में हमारे साथ जुड़े हुए दीपनारायण के पास चलते। दीपनारायण, क्या कार्यक्रम है, मतलब कितने बजे तक पहुंच जा रहे हैं? मुख्यमंत्री के आगमन की क्या सूचना है, क्या जानकारी, क्या मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, क्या राज्यपाल पहुंच चुके हैं? जी देखिए, आपको अपडेट बता दें, जो माननीय राज्यपाल हैं रमेश बैस, उनका भी आगमन का कार्यक्रम है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी आगमन का कार्यक्रम है और दोनों का ही समय 6 बजे से 7 बजे के बीच में है। और जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक पहले वो देवघर एयरपोर्ट के हेलीपैड पर वहां पर उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा और उसके बाद वहां सड़क मार्ग से ये देवघर परिसदन पहुंचेंगे और यहीं पर यहाँ के राज्यपाल जो हैं वो भी यहीं पर आएंगे और पहले दोनों मुलाकात करेंगे और उसके बाद यहाँ के जुडिशरी का जो सर्किट हाउस है वहां पर मुख्यमंत्री निवास करेंगे और उसके बाद जो माननीय राज्यपाल हैं वो सर्किट हाउस में ही रात्रि विश्राम करेंगे। और कल सवेरे से जो होगा वो सबको पता है कि सभी की उमंगें जो है वो सामने है और हर कोई प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। और जो सूचना मिल रही है कि 5 से 10 मिनट के अंदर मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे और संभवतः आधे घंटे के अंदर राज्यपाल भी यहाँ पर मौजूद होंगे। और यहाँ पर कोई कार्यक्रम तो नहीं है लेकिन मुख्यमंत्री जरूर राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और उसके बाद क्या बातें होती है और कार्यक्रम को लेकर भी क्या रूपरेखा तैयार की जाती है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा दें कि संभवतः जो है ये कारकेड पहुंच चुका है मुख्यमंत्री का यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि ये कारकेड यहाँ पर देवघर परिसदन यहाँ पर पहुंच चुका है और संभवतः मुख्यमंत्री का आगमन होने जा रहा है यहाँ पर। ये देखिए, ये देवघर परिसदन का ये परिसर है और ये माफ कीजिएगा राज्यपाल रमेश बैस यहाँ पहुंच चुके हैं। आपको दिखा दें, सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए, सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर कि राज्यपाल यहाँ पर पहुँच चुके हैं। देखिए ये सीधी तस्वीरें यहाँ पर देखिए, राज्यपाल यहाँ पर पहुँच चुके हैं। देवघर डीसी जो है उनका अभिवादन कर रहे हैं और यहाँ पर पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत है और उसके बाद महामहिम राज्यपाल जो है वो अब देवघर परिसदन में दाखिल हो चुके हैं। ये देखिए, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। उसके बाद ये देवघर परिसदन में अंदर दाखिल हुए महामहिम और इसके बाद जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री का भी आगमन होगा। और बिल्कुल, तो देखिए बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। राज्यपाल रमेश बैस यहाँ पर पहुंच चुके हैं और ये बिल्कुल ये राज्यपाल रमेश बैस पहुंचे थे अभी देवघर और उसके बाद अब जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जो है वो 5 से 10 मिनटों के अंदर देवघर परिसदन पहुंच जाएंगे। फिलहाल अभी देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया है और उसके बाद वो अपने कमरे में चले गए हैं और संभवतः अब जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आएंगे तो उनसे मुलाकात करेंगे और उसके बाद रात्रि का विश्राम इसी परिसदन में होगा राज्यपाल का। और दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा दें कि जहां मुख्यमंत्री का भी आगमन हो चुका है यहाँ पर। ये देखिए, उनका भी कारकेड दाखिल हो रहा है देवघर परिसदन में। तो 2 मिनट के अंतराल पर महामहिम और इसके बाद अब ये देखिए, ये सीधी तस्वीर है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देवघर परिसदन पहुंचे हैं। ये देख लीजिए कि मुख्यमंत्री आएंगे और उसके बाद राज्यपाल से मुलाकात भी करेंगे। ये देवघर परिसदन से ये सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आ चुके हैं देवघर परिसदन और ये इनकी गाड़ी देखिए, ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड पहुंच चुके हैं और ये देखिए यहाँ पर ये पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर। और देखिए, ये गाड़ी से निकलते हुए और देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री इनका स्वागत कर रहे हैं पुष्पगुच्छ से। और ये देखिए, अब मुख्यमंत्री भी अब अंदर दाखिल हो रहे हैं और मुख्यमंत्री अब परिसदन के कमरे की ओर जाते हुए आप देख लीजिए सीधी तस्वीरें।
बिल्कुल, तो न्यूज भारत में देखिए अब सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, राज्यपाल यहाँ पर पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री भी पहुंच गए हैं और सीधी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भी पहुंच गए हैं, राज्यपाल भी पहुंच गए हैं और अब दोनों के बीच में एक मुलाकात होगी, एक बातचीत होगी कार्यक्रम को लेकर, कार्यक्रम की क्या क्या तैयारियां हो चुकी हैं। हो सकता है जो अधिकारी जो ब्रीफिंग भी दें दोनों को कि कितने बजे क्या कहां रहेगा, कौन कहां रहेगा। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहले देखिए राज्यपाल की तस्वीर, राज्यपाल रमेश बैस पहुंचे हैं सर्किट हाउस और उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी यहां पर पहुंच चुके हैं और हमारे सहयोगी दीपनारायण लगातार हमारे साथ जुड़े हुए जानकारी वो दे रहे हैं कि किस तरीके से सब कुछ हुआ। अगवानी डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने ही दोनों की है और दोनों फिलहाल यहां पर पहुंच चुके हैं। दोनों के बीच में एक मुलाकात होगी और इस दौरान कई बातों को लेकर चर्चा होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो ये जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इसको लेकर जिस तरह से उत्साह और त्यौहार का माहौल है और अब राज्यपाल भी यहाँ पहुँच चुके हैं, मुख्यमंत्री भी पहुँच चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब मुख्यमंत्री और राज्यपाल यहाँ पहुँचे हैं तो कुछ बातें होंगी इस प्रोग्राम को लेकर। और दूसरी तरफ ये भी आते हैं कि एक दिन बाद प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के एक दिन बाद श्रावणी मेले का उद्घाटन भी होना है, उसकी भी तैयारियां चल रही है। तो मुख्यमंत्री आवश्यक दिशा निर्देश देते आए हैं और पिछले एक सप्ताह में ये तीसरी बार मुख्यमंत्री यहां पर आए हैं। एक बार एयरपोर्ट का भी जायजा लेने के लिए पहुंचे थे, देवघर परिषदन भी पहुंचे थे, अधिकारियों से भी मिले थे। श्रावणी मेला और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर लगातार चर्चाएं भी हुई थी, अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए थे। और अब जब महामहिम यहां पर पहुंचे हैं तो अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो अब अगले, ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है अब दूसरे कमरे में गए हैं। संभवतः राज्यपाल से उन्हें एक समय दिया जाएगा और उसके बाद मुख्यमंत्री सीधे यहाँ महामहिम से मिलेंगे और उसके बाद आगे की रूपरेखा तय होगी। इस कार्यक्रम को कैसे ऐतिहासिक बनाना है और ये भी एक काफ़ी सुखद और एक अच्छी खबर ये होती है कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर न सिर्फ राजनीतिक दल बल्कि आम जनता और सभी राजनीतिक दल जो है प्रधानमंत्री का इस्तकबाल करने के लिए पार्टी से उठकर यहाँ पर अपना सहयोग दे रहे हैं। तो ये काबिल गौर करने की बात है। और जिस तरीके से अब पूरी झारखंड की सरकार अब यहाँ देवघर पहुँच चुकी है और कल के लिए ऐतिहासिक दिन का गवाह बनना चाहती है, तो जाहिर सी बात है 1 घंटे के अंदर मुलाकात होगी राज्यपाल की मुख्यमंत्री से और उसके बाद क्या बातें छनकर सामने आती है हम लगातार अपडेट करते रहेंगे। बिल्कुल, क्या ऐसी कोई जानकारी है क्या कि जो अधिकारी होंगे या फिर जो जिला प्रशासन की ओर से कोई ब्रीफिंग दी जाएगी, पीपीटी के जरिए बताया जाएगा कि कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है, क्या दोनों को एक साथ में? जी बिल्कुल, देखिए समय दिया गया था 5:30 पर देवघर कॉलेज में, जहां पर देवघर डीसी और एसपी इस पूरे कार्यक्रम की ब्रीफिंग करने वाले थे। लेकिन संभवतः जो मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों का यहां पर कार्यक्रम हुआ उसके बाद से जो है इसको रिशेड्यूल्ड कर दिया गया है। 6:30 बजे का समय दिया गया था, लेकिन यहां पर चूंकि देवघर डीसी खुद मौजूद हैं अगुवाई करने के लिए, इसलिए इसमें भी विलम्ब हो सकता है। हम कोशिश करेंगे बात करने के लिए देवघर डीसी से, ताकि इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा जो तैयार की गई है, जो कार्यक्रम तय है कल के, उसके बारे में बारीकी से जानकारी मिल सके। लेकिन फिलहाल जो है जो ब्रीफिंग होने वाली थी वो रिशेड्यूल्ड कर दिया गया है। और अब ऐसे में जब मुख्यमंत्री सर्किट हाउस अपने जाएंगे, जुडिशरी के सर्किट हाउस में विश्राम करने के लिए, और राज्यपाल देवघर परिषदन में विश्राम करेंगे, तो उसके बाद ही ये ब्रीफिंग और क्या इन दोनों को, राज्यपाल रमेश बैस को और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी कोई ब्रीफिंग दी जाएगी इस कार्यक्रम से जुड़ी कि फिलहाल क्या क्या तैयारी हो चुकी है या किसे क्या करना है, कौन कहां पर मौजूद होगा, क्या रूट होगा, क्या ये उन दोनों को भी कोई जानकारी देने की कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए चूंकि देवघर के डीसी मंजुनाथ भजंत्री यहाँ मौजूद हैं, तो जाहिर सी बात है इस पूरे प्रोग्राम की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। यहाँ के कलेक्टर होते हैं, तो एक ऑफिशियल जानकारी तो उन्हें देनी होगी और दी भी जाएगी। और मुख्यमंत्री भी लगातार डीसी के संपर्क में है और इस पूरे कार्यक्रम श्रावणी मेला और पीएम के कार्यक्रम दोनों के बारे में जानकारी ली जा रही है। और डीजीपी भी आए थे, उन्होंने भी समीक्षा की थी। और लगातार जो यहाँ के देवघर के एसपी हैं सुभाष चंद्र जाट और
तमाम पदाधिकारी। और हमने जो खबरें भी दिखाई थी कि एक ब्रीफिंग पुलिस कर्मियों के साथ भी सुबह जो संथाल परगना के डीआईजी हैं उनके द्वारा किया गया था, सुदर्शन मंडल के द्वारा। तो सुदर्शन मंडल जो डीआईजी हैं उन्होंने भी साफ तौर से कहा है कि अधिकारियों की एक फौज उतार दी गई है यहाँ पर और सभी को व्यापक जिम्मेदारी दे दी गई है किस लोकेशन पर किस पदाधिकारी को किस समय रहना है, और इनको तमाम चीजों को लेकर उन्हें ब्रीफ किया गया है और बताया गया है कि सुरक्षा में कहीं से सेंध नहीं लगेगी, कोई चूक नहीं होगी, एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इस तरह की सिक्योरिटी अरेंजमेंट रहेगी। और दूसरी तरफ से एसपीजी ने जिस तरीके से मंदिर को लेकर अपनी कार्रवाई शुरू की है, जिस तरीके से लगातार रेकी की जा रही है, क्योंकि बता दें कि देवघर बाबा मंदिर में 30 से 40 हजार लोग एक दिन में आते हैं। अब ऐसे में जब श्रावणी मेला नजदीक आ जाता है तो इसकी संख्या जो है वो बढ़कर 60 से 80 हजार हो जाती है आम दिनों में। लेकिन जिस तरीके से लोगों को ये जानकारी हुई कि प्रधानमंत्री 12 जुलाई को यहाँ पर पूजा करने आएंगे, तो आज काफी संख्या में लोग बाबा मंदिर पहुंचे, क्योंकि वो जानते थे कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देवघर के बाबा मंदिर में ये संभव नहीं है कि लोग जाएं, पूजा करें और उसके बाद निकल आएं। तो कुल मिलाकर अहले सुबह 6 बजे से ही एसपीजी जो है इसे सुरक्षा घेरे में ले लेगी और जो षोडशोपचार पूजा होती है, सुबह की जो पूजा होती है, काचा जल की पूजा होती है बाबा मंदिर में, सरकारी पूजा जिसे कहते हैं, वो पूजा जब संपन्न हो जाएगी तो निश्चित तौर पर सिर्फ पुजारियों को कुछ घंटे के लिए जो उनकी दिनचर्या होती है कि वो बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा करते हैं, उसके बाद ही अपने अन्य कार्य को करते हैं, तो उन्हें पूजा करने का मोहलत दिया जाएगा और उसके बाद जो है इस पूरे मंदिर को सील किया जाएगा ताकि कार्यक्रम में कहीं से व्यवधान ना आए। और चूंकि इसका जो राज्यपाल रमेश बैस हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, क्या वो लोग भी कल दर्शन करेंगे या फिर पीएम के साथ ही जाएंगे या फिर अकेले ही पीएम मोदी उस वक्त जाएंगे? देखिए, जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है, हालांकि इसके लिए आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इतना तय है कि प्रधानमंत्री के साथ कुछ लोग जरूर जाएंगे, लेकिन गर्भगृह में प्रधानमंत्री अकेले बाबा भोले के करीब होंगे। लेकिन इसके बारे में अभी तक ब्रीफ चूंकि नहीं किया गया है, तो ये आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकती है कि आखिर प्रधानमंत्री के साथ और कौन कौन रहेंगे जो बाबा के दर्शन करेंगे। लेकिन इतना जरूर तय है, जो बातें छनकर आती है, जो सिक्योरिटी जो एसपीजी है उनके अनुसार से जो आता है कि प्रधानमंत्री गर्भगृह में तो अकेले ही जाएंगे। और चूंकि ये गर्भगृह भी काफी छोटा है, यहाँ पर जो 12 ज्योतिर्लिंग जरूर है, लेकिन इसका जो एरिया है, अंदर का जो एरिया होता है गर्भगृह का, वो काफी छोटा है और उसमें सिक्योरिटी के अलावा फिर बाहरी परिसर में जो है वो मंदिर की परिक्रमा भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, क्योंकि यहाँ का परिक्रमा करने का भी एक अलग महत्व है यहाँ पर। और जिस तरीके से बाबा मंदिर की बनावट है, तो निश्चित तौर पर पुरोहित लोगों को भी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है कि वो संख्या में आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन इतना तय है कि मंदिर को आम लोगों से दूर रखा जाएगा। जब तक प्रधानमंत्री का विजिट होगा उसके 2 घंटे के पहले मंदिर में पाबंदी होगी और प्रधानमंत्री के जाने के बाद ही आम श्रद्धालुओं के लिए इसे खोला जाएगा। तो कुल मिलाकर तैयारियां पूरी जोर शोर से है। बिल्कुल दीपनारायण, जाहिर सी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपनारायण, आपने बहुत सारी जानकारी दी, बहुत चीज आपने तस्वीरें दिखाई, दर्शकों तक पहुंचाई, और यही लगातार बार बार न्यूज़ ऑन भारत दावा भी कर रहा है, दर्शकों को भी ये बता रहा है कि आपको हर एक जानकारी, हर एक पहलू तक हम आपको रूबरू कराएंगे। शुक्रिया आपका राकेश, आपका भी शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े थे आप। अजय लाल, आपका भी शुक्रिया, और दीपनारायण आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।